नमस्ते। चलिए आज चलते हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां एक कहानी छिपी है, आस्था की और साथ ही विश्वासघात की भी। ये कहानी है छिपला केदार की, एक ऐसे देवता की जिन्हें अपनों ने ही घर से निकाल दिया था। तो कौन थे ये देवता और ऐसी क्या नौबत आई कि उन्हें अपने ही भाइयों से भागना पड़ा? देखिए, यह कहानी सिर्फ पूजा पाठ की नहीं है, इसमें धोखा है, जिंदा रहने का संघर्ष है और आखिर में एक शानदार जीत भी है। तो ये हैं छिपला केदार। उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में, खासकर पिथौरागढ़ जिले की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में इन्हें एक बहुत बड़ा लोक देवता माना जाता है। समझिए, ये उन चोटियों के रक्षक हैं। उनके घर को छिपुल धुरा कहा जाता है। अभी जो शब्द है ना, धुरा, इसका एक खास मतलब है। कुमाऊनी भाषा में इसका मतलब होता है ऊंची चोटी या शिखर। तो ये नाम ही बताता है कि उनका दर्जा कितना ऊंचा है, सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं बल्कि आस्था में भी। अच्छा, तो इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं? चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा पारिवारिक झगड़ा था जिसने इस पूरे किस्से को जन्म दिया। लोक कथाओं की माने तो छिपला केदार की माँ थी मैणा माई और पिता थे कोड़िया नाग। और वो कोई अकेले नहीं थे, पूरे 10 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे छोटे थे। और बस यही बात, उनके सबसे छोटे होने की बात ही सारे झगड़े की जड़ बनी। अब हुआ ये कि सबसे छोटे होने की वजह से छिपला केदार अपने बड़े भाइयों की जलन का शिकार हो गए। और ये जलन इतनी बढ़ गई कि भाइयों ने उन्हें जान से मारने की कई साजिशें रचीं। आखिर में बेचारे को अपनी ही जमीन, अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया और शायद सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है, निर्वासन का। सोचिए, एक अनजान जगह पर अपनी पहचान छुपाकर जिंदा रहने की जंग। उनकी ये यात्रा कमाल की है। जन्म हुआ अपने घर छिपुलकोट में, फिर भाइयों से जान बचाने के लिए भागे सीधा नेपाल के नुआकोट, और वहां से एक विजेता बनकर लौटे अपने असली घर नाजुरीकोट। मतलब एक पूरी जिंदगी ही बदल गई इस सफर में। अब नेपाल में भी जिंदगी आसान नहीं थी। वहां यार्मी चार्मी नाम का एक बड़ा सख्त राजा था। तो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? अपनी पहचान छिपानी पड़ी, और इसके लिए उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धर लिया। सालों के इस संघर्ष के बाद कहानी आखिरकार अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, छिपला केदार की वापसी। अब वक्त था हिसाब बराबर करने का, अपने अतीत का सामना करने का और जो उनका हक था उसे वापस लेने का। और उन्होंने कर दिखाया। छिपला केदार ने न सिर्फ अपने भाइयों की साजिशों को नाकाम किया, बल्कि अपने राज नाजुरी कोट को आजाद भी कराया। और बस इसी जीत के बाद वो एक भगोड़े से एक पूजे जाने वाले देवता बन गए। वहीं से उनकी पूजा शुरू हो गई। तो ऐसा लग सकता है कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है ना? लेकिन नहीं, ये कहानी आज भी जिंदा है, एक जीती जागती परंपरा के रूप में। चलिए अब देखते हैं कि ये विरासत आज भी कैसे सांस ले रही है। इस परंपरा का नाम है छिपला जात। ये एक बहुत ही मुश्किल और उतनी ही पवित्र तीर्थ यात्रा है। उनके भक्त हर कुछ सालों में ये यात्रा निकालते हैं, छिपला केदार के सम्मान में। और इस यात्रा के जो रीति रिवाज हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। सोचिए, सफ़ेद कपड़ों में छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें नौल धप्या कहते हैं, वो झंडे लेकर सबसे आगे चलते हैं। भकोर यानी पाइप और शंख की आवाज़ें गूंजती हैं। जागरिये अपने संगीत और मंत्रों से देवता को बुलाते हैं। और फिर भक्त छिपला कुंड के ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। और हाँ, ये कोई आसान सैर सपाटा नहीं है। ये तीर्थ यात्रा करीब 4200 मीटर्स की ऊंचाई तक जाती है, मतलब 13,000 फीट से भी ज्यादा। ये तो सच में आस्था की एक जबरदस्त परीक्षा है। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में इन सब कहानियों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि रिसर्च भी यही बताती है। 2024 के एक पेपर में कहा गया है कि ये लोक देवता और इनकी यात्राएं स्थानीय कल्चर को बचाने का काम करती हैं। एक और स्टडी बताती है कि छिपला केदार जैसे देवता अपने लोगों के लिए एक गार्ड की तरह हैं, जो गांव को मुश्किलों और आपदाओं से बचाते हैं। तो असल बात ये है कि ये लोक देवता सिर्फ किस्से कहानियों के पात्र नहीं है। ये तो एक समुदाय की पहचान, उसकी यादों और उसके सामाजिक ताने बाने को जिंदा रखने वाले असली संरक्षक हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, आज के दौर में जब चारों तरफ इतनी चुनौतियां हैं, तब छिपला केदार जैसी ये लोक कथाएं
हमें जिंदा रहने की कला, विश्वास की ताकत और एक दूसरे का साथ निभाने के बारे में क्या सिखाती हैं।